स पद स पद स पद स गसद 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 रे ग म 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 पद म प ग म रे ग रे सा। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ, न्यायकर्ताओं का ग्रंथ। तुम राजा का शासन चाहते हो, किंतु प्रभु ही तुम्हारा राजा है। सिखेम और बेत मिल्लो के सब नागरिक सिखेम के बलूत वृक्ष के पास एकत्र हो गए और उन्होंने अबीमेलेक को राजा घोषित किया। जब योताम को इसकी सूचना मिली तो वह जाकर गरिजीम पर्वत के शिखर पर खड़ा हो गया। उसने ऊंचे स्वर से लोगों को संबोधित करते हुए कहा, सिखेम के नागरिकों, मेरी बात सुनो, जिससे प्रभु तुम लोगों की बात सुने। वृक्ष किसी दिन अपने राजा का अभिषेक करने निकले। वे जैतून के पेड़ से बोले, आप हमारे राजा बन जाइए। किंतु जैतून वृक्ष ने उन्हें यह उत्तर दिया, यह क्या, मैं वृक्षों का राज्य करने के लिए अपना यह तेल क्यों छोड़ दूं, जिसके द्वारा देवताओं और मनुष्यों का सम्मान किया जाता है। तब वृक्ष अंजीर के पेड़ से बोले, आप हमारे राजा बन जाइए। किंतु अंजीर वृक्ष ने उन्हें यह उत्तर दिया, यह क्या, मैं वृक्षों पर राज्य करने के लिए अपने बढ़िया मधुर फल क्यों छोड़ दूं। इसके बाद वृक्ष अंगूर के पेड़ से बोले, आप हमारे राजा बन जाइए। और अंगूर के पेड़ ने उन्हें यह उत्तर दिया, यह क्या, मैं वृक्षों पर राज्य करने के लिए अपना यह रस क्यों छोड़ दूं, जो देवता और मनुष्यों को आनंदित करता है। तब सब वृक्ष कटीले झाड़ से बोले, आप हमारे राजा बन जाइए। कटीले झाड़ ने वृक्षों को यह उत्तर दिया, यदि तुम लोग सचमुच अपने राजा के रूप में मेरा अभिषेक करना चाहते हो तो मेरी छाया की शरण लेने आओ, नहीं तो कटीले झाड़ में से आग निकलेगी और लेबानोन के देवदार वृक्षों को भी भस्म कर देगी। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों को यह दृष्टांत सुनाया,
स्वर्ग का राज्य उस जमींदार के सदृश है जो अपनी दाखबारी में मजदूरों को लगाने के लिए बहुत सवेरे घर से निकला। उसने मजदूरों के साथ 1 दिनार का रोजाना तय किया और उन्हें अपनी दाखबारी भेजा। लगभग पहले पहर वह बाहर निकला और उसने दूसरों को चौक में बेकार खड़ा देखकर कहा, तुम लोग भी मेरी दाखबारी जाओ, मैं तुम्हें उचित मजदूरी दे दूंगा। और वे वहां गए। लगभग दूसरे और तीसरे पहर भी उसने बाहर निकलकर ऐसा ही किया। वह 1 घंटा दिन रहे, फिर बाहर निकला और वहां दूसरों को खड़ा देखकर उनसे बोला, तुम लोग यहां दिन भर क्यों बेकार खड़े हो? उन्होंने उत्तर दिया, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी में नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम लोग भी मेरी दाखबारी जाओ। संध्या होने पर दाखबारी के मालिक ने अपने कारिंदा से कहा, मजदूरों को बुलाओ, बाद में आने वाले से लेकर पहले आने वाले तक सबको मजदूरी दे दो। जब वे मजदूर आए जो 1 घंटा दिन रहे काम पर लगाए गए थे, तो उन्हें 1-1 दिनार मिला। जब पहले मजदूर आए तो वे समझ रहे थे कि उन्हें अधिक मिलेगा, लेकिन उन्हें भी 1-1 दिनार ही मिला। उसे पाकर वे जमींदार के विरुद्ध भुनभुनाने लगे और बोले, इन पिछले मजदूरों ने केवल घंटे भर काम किया, तब भी आपने इन्हें हमारे बराबर बना दिया, जो दिन भर कठोर परिश्रम करते और धूप सहते रहे। उसने उनमें से एक को यह कहकर उत्तर दिया, भाई, मैं तुम्हारे साथ अन्याय नहीं कर रहा हूं। क्या तुमने मेरे साथ 1 दिनार नहीं तय किया था? अपनी मजदूरी ले लो और चले जाओ। मैं इस पिछले मजदूर को भी तुम्हारे जितना देना चाहता हूं। क्या मैं अपनी इच्छा के अनुसार अपनी संपत्ति का उपयोग नहीं कर सकता? तुम मेरी उदारता पर क्यों जलते हो? इस प्रकार जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे, और जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार के शब्द पढ़े और सुने जाने से हमारे विश्वास को दृढ़ता प्रदान करें। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। प्रभु यीशु कहता है, प्रभु यीशु कहता है, जो मेरे पास आता है, जो मेरे पास आता अंधकार है, में कभी नहीं भटकेगा, अंधकार में कभी नहीं भटकेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, यशायाह नबी का ग्रंथ, यशायाह नबी का ग्रंथ, अध्याय 43, अध्याय 43, पद संख्या 11, पद संख्या 11, मैं ही प्रभु हूँ, मैं ही प्रभु हूँ, मेरे सिवा कोई उद्धारक नहीं। कोई उद्धारक नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रियजनों, आज के सुसमाचार में हमें परमेश्वर की उदारता और उसकी दया के दर्शन मिलते हैं। प्रभु एक दृष्टांत सुनाते हैं कि स्वर्ग का राज्य उस जमींदार के सदृश है
जो अपनी दाखबारी में मजदूरों को लगाने के लिए बहुत सवेरे उठता है और मजदूर ढूंढने के लिए चला जाता है। आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में अनुभव करते होंगे, विशेष तौर पर जो शहर में रहते हैं, कि चौक पर अनेक लोग बैठे रहते, इंतजार करते हैं कि कोई उन्हें आकर ले जाए और काम पर लगा ले, ताकि वे अपने जीवन के लिए काम करते हुए पैसा कमा सके। और आज भी ये प्रथा जारी है। आप अपने पास पड़ोस में, शहरों में ऐसे तमाम लोगों को देखेंगे जो लगभग शाम को भी 4 बजे तक इंतजार करते रहते हैं ताकि उन्हें कोई काम पर बुला कर ले जाए। और प्रभु एक ऐसा ही दृष्टांत आज के सुसमाचार में हमें बताते हैं। ये जमींदार सुबह उठता है, जाता है, मजदूरों को काम के लिए बुला के लेके आता है। कुछ को वो दिन में 1 घंटा समाप्त होना ही बाकी रह जाता है, फिर भी बुला के लाता है। और कुछ सुबह आते हैं, कुछ उसके बाद में, और कुछ लगभग शाम होने तक आते हैं। जमींदार अपने कारिंदा से कहता है कि सबको बुलाओ और शुरू से लेकर आखिरी वाले तक सबको 1-1 दिनार दे दो। उनमें से बहुत सारे लोग सोचने लगते हैं कि हमने अधिक काम किया है और हमें मालिक ज्यादा पैसा देगा, और वे भुनभुनाने लगते हैं और कहते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया? ये जो पिछले थे इनको आपने हमारे बराबर कैसे बना दिया? और वह उनसे कहता है, मैं तुम्हारे साथ कोई अन्याय तो नहीं कर रहा हूं, मैंने तुम्हारे साथ 1 दिनार तय किया था, तुम अपनी मजदूरी ले लो और चले जाओ। क्या मुझे अपनी संपत्ति और धन पर उसका उपयोग करने का कोई अधिकार नहीं है? मैं इन पिछले लोगों को भी तुम्हारे जितना देना चाहता हूं। आखिर तुम मेरी उदारता से क्यों जलते हो? प्रियजनों, ये जमींदार स्वयं प्रभु यीशु हैं, जिसने अपनी उदारता के कारण अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, जिसने प्रेम के कारण अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, जिसने अपना सर्वस्व मेरे और आपके लिए न्यौछावर कर दिया। आज जितने भी लोग प्रभु के वचन को सुनते हैं, वो उन्हें उतना ही देना चाहता है जितना उन्होंने पहले के लोगों को दिया, जो सदियों से मसीह के नाम को जानते हैं और जो मेहनत करते हैं प्रभु के लिए और अपने जीवन में प्रभु का नाम सिमरते हैं और उसकी सेवा करते हैं। क्योंकि यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 53 पद संख्या 12 में हम पढ़ते हैं कि उसने बहुतों के अपराध अपने ऊपर लेते हुए पापियों के लिए प्रार्थना की, और प्रार्थना करते हुए अपने को उसने बलि चढ़ा दिया, लेकिन उसकी गिनती कुकर्मियों में हुई। प्रभु यीशु इस कदर उदार हृदय थे कि उसने अपने पंजर से रक्त और जल की आखिरी बूंद तक बहा दी, ताकि मैं और आप उद्धार पाएं, ताकि मैं और आप आनंदित रहें। इसलिए यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 3 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु कहता है, मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कही कि तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो जाए, इसलिए मैं तुम्हें ये संदेश सुनाता हूं। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, संत पौलुस लिखता है कि हम मसीह के जैसे मनोभावों को धारण करें, हमारे मनोभाव मसीह के जैसे बन जाएं। उदारता का मनोभाव, प्रार्थना का मनोभाव, सेवा का मनोभाव, आत्माओं को बचाने का मनोभाव, कोड़ियों को चंगा करने का मनोभाव,
लोगों की सेवा करने का मनोभाव, क्षमा करने का मनोभाव, प्रेम करने का मनोभाव जो यीशु के अंदर था और जो उसने उदारता पूर्वक मुझे और आपको दिया, वही मनोभाव मेरे और आपके जीवन में आना आवश्यक है। इसलिए मुझे और आपको उदार बनने की आवश्यकता है। जैसे परमेश्वर ने, वचन कहता है यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16, संसार को इतना प्यार किया कि उसके लिए अपने इकलौते बेटे को उसने कुर्बान कर दिया, ताकि जो कोई उसमें विश्वास करे वो अनंत जीवन प्राप्त करे, उसका सर्वनाश ना हो। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर हर व्यक्ति को प्यार करता है। आप और मैं उसकी दृष्टि में मूल्यवान हैं। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 43 वचन कहता है कि तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो। और प्रभु ये नित्य प्रतिदिन सांत्वना हमें देता, ढारस रखो, मैं तो सदा तुम्हारे साथ हूं। मैंने जो तुम्हें शिक्षा दी है उसके द्वारा तुम शुद्ध हो गए हो। मेरी शिक्षा तुम में बनी रहे और तुम मुझ में बने रहो, और देखो मैं तुम्हें अपने प्रेम से कभी वंचित नहीं होने दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को यीशु धन्यवाद, की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को हे धन्यवाद। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर दया आज कीजिए। का वचन मेरे वचन उद्धार के लिए है, मेरे उद्धार के मेरे लिए है, संरक्षण के लिए है, मेरे संरक्षण के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन के द्वारा इस वचन के मेरे द्वारा जीवन में उदारता की कृपा देने की कृपा करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए संत पौलुस लिखता है कि यीशु मसीह धनी था, वो इन सारे गुणों का धनी था, प्रेम का धनी था, उदारता का धनी था, क्षमा का धनी था। इसलिए वो ये क्षमा लोगों के साथ बांटना चाहता था, पापियों को वो क्षमा करना चाहता था, उनको जीवन देना चाहता था, उनकी आत्मा को बचाना चाहता था। इसलिए वो खुले हाथों देता है। इसलिए वो कहता है कि मानव पुत्र धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने के लिए आया है, क्योंकि एक पापी व्यक्ति के लिए स्वर्ग राज्य में अधिक आनंद मनाया जाएगा। यही प्रभु करने की कोशिश करता है, और उन पापियों को, अविश्वासियों को जो मार्ग से भटक गए हैं, उनको भी वो विश्वासियों की श्रेणी में लाकर खड़ा करना चाहता है। इसलिए कलीसिया में मेरी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जब परमेश्वर में लोग नए नए आते हैं तो हम उनका आदर करें, उनका सम्मान करें, प्रभु का वचन उन्हें सुनाएं कि प्रभु हमारे लिए क्या कर सकता है, वो किस कदर उदार है, वो उनके जीवन में आशीष देगा। इन वचनों को इन लोगों तक पहुंचाना मेरा और आपका कर्तव्य है। ये आज का वचन हमें संदेश देता है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, आज के जो वचन हमने सुने हैं, हमारे परिवार को और हमारे जीवन को उदार बनने की कृपा दें, दयालु बनने की कृपा दें। जैसे परमेश्वर दयालु है, प्रेम से भरा है, वैसे ही हम भी इस प्रेम से भर जाएं। आज पूरे दिन भर में ये वचन हमारा मार्गदर्शन करें। आमीन। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता,
इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति।